तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार.com पर। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट सीरीज लेकर आया हूँ जितने भी आने वाले 2025 के अंदर इंपॉर्टेंट एसएससी एंड रेलवे अदर एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो पिछली भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है, जो पिछली वीडियो है वो रेशियो पार्ट 1 की थी, और जो ये वीडियो होने वाली है वो रेशियो पार्ट 2 की होने वाली है। इसके अंदर हम जितने भी मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आज हम उनको कवर करेंगे। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट नहीं है, आज इसके अंदर हम कम से कम 5 से 6 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे कि हमें बहुत आसानी हो कि हम आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उसमें आएंगे जो भी क्वेश्चंस होंगे हम कैसे टैकल करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के मिसलिनियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो आज का हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होने वाला है, जो कि है स्टोन ब्रोक कॉन्सेप्ट, मतलब पत्थर तोड़ कॉन्सेप्ट। तो जो कि जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने एक इमेज लगा रखी है जो कि एक हट की शेप है। बट वो पहले एकदम फिक्स एक हट था, फिर वो ब्रोक होके 2 पीसेस में हो गया। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो भी कुछ इसी प्रकार है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ सारी चीजें, ठीक है। उससे आपको बहुत बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। मतलब इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे कि कोई एक स्टोन होता है, जैसे कि ये आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। जैसे कि ये एक स्टोन है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 पीसेस में ब्रोक कर दूं तो वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, है ना। अब अगर ये कोई स्टोन है तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। मैं सपोज कर लेता हूँ इसका वेट है 12 ग्राम, ठीक है। और जो ये ब्रोक हुआ है, मतलब ये टूटा है, ये टूटा है 2 पीसेस में, तो ये भी किसी ना किसी ग्राम में तो टूटा होगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये 5 ग्राम का पीस है, और ये है 7 ग्राम का, ठीक है। तो 7 ग्राम प्लस 5 ग्राम इक्वल्स टू 12 ग्राम। अच्छा, अब चीज क्या आती है इसके अंदर, एग्जामिनर बोलता है कि जो प्राइस है, जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके वेट के। मतलब क्या, जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके वेट के स्क्वायर के, है ना। अब वेट के स्क्वायर के तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। अगर सपोज करो ये प्राइस है और ये वेट है, अगर इसका वेट 1 है तो प्राइस जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके, जो वेट है, वो जो प्राइस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके वेट के स्क्वायर के। तो सिंपल सी बात है, ये भी 1 हो जाएगा। अगर 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। अगर मैं मान के चलूं इसका वेट 2 ग्राम्स है, ठीक है, 2 ग्राम, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो प्राइस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4। तो सिंपल यही चीज है, बाकी इसके अंदर कोई हार्ड एंड टफ चीज नहीं है। तो सिंपल हम इसको अगर मैं समझाऊं और चीजों को लेके, तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे इसको मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले, इसको इस एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूं आपको, है ना, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे अब ये 12 ग्राम का स्टोन था, ठीक है। अगर मैं इसको है ना इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा, 144। तो मैंने क्या बोला, जो वेट का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी प्राइस के स्क्वायर के। तो ये जो निकल के आया ना, ये प्राइस निकल कर आ गया बच्चों, ठीक है। अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। और अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आएगा, 49 आएगा। प्लस कर दिया। तो जो प्राइस है वो स्टे है, मतलब वो कांस्टेंट वे से 144 ही है उसकी। पर तब वो दो भागों में टूटा, तब वो दो भागों में टूटा तो इसकी जो प्राइस का एडिशन होगा वो कितना निकल के आएगा, 9 + 5 14 का 4, 2 + 4 6 और +7, है ना। भाई जो 144 रुपीज का मतलब स्टोन था, वो तब 2 पीसेस में टूट गया तो वो हो गया 74 रुपीज का। भाई सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ होगा ना। तब हम किसी चीज को ब्रोक करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो तो जुड़ ही नहीं सकते। तो यही चीज का कारण है जिसके अंदर वेट लॉस हो जाता है स्टोन का, ठीक है। और प्राइस भी कम हो जाता है चीज का। अगर मैं बात करूं, पहले 144 प्राइस था, अब कितना हो गया, 74। कितने का लॉस हुआ, आप देख सकते हैं। लॉस हुआ कितने का, 70 रुपीज का। 70 रुपीज का ही लॉस हुआ ना। अरे भाई 144 - 74, 4 - 4 14 में से 7 गया, 7 आ गया 70।
तो लॉस जो हुआ वो कितना हुआ, 70 रुपीज का लॉस हुआ। तो बस यही चीज है, इसी पे बेस्ड आते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू कि हमें कैसे टैकल करना है। और दूसरी बात मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं, आपको क्वेश्चन में कितने भी ग्राम का वेट दिया जाएगा, पर आपको क्या देखना है, रेशियो। अगर जिस रेशियो में ब्रोक टूट रहा है, मतलब जो स्टोन है वो टूट रहा है, तो वो जो स्टोन होगा वो पहले पूरा फिक्स जो होगा वो उसी रेशियो में, उसी में तो होगा, मतलब उसका वेट जैसे 2:3 में टूटा तो उसका वजन जो होगा वो 5 ही तो होगा पहले। तो हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो को ऑब्जर्व करना है कि किस रेशियो में ब्रोक हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ सेमी प्रीशियस स्टोन वेटिंग 48 ग्राम इज रुपीज 230400, है ना। बट इट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस हुज वेट्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। इफ द प्राइस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट देन द लॉस इनकर्ड इज। समझ गए, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो मतलब थोड़ी देर पहले स्लाइड में समझाया, बिल्कुल वही चीज है। और ये मेरा पूछा हुआ क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल में भी आ रखा है और एमटीएस में भी आ रखा है, ठीक है। तो इसको हम टैकल करते हैं, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। भाई मैंने तुम्हें बताया था, जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट के स्क्वायर के, ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये 5:7 के उसमें टूटा है, तो मैं मान के चलता हूँ ये जो स्टोन है पूरा, ये 12 ग्राम का स्टोन है भाई, ठीक है। अगर ये टूटा है तो ये कितने में टूटा है, एक 5 का पीस टूटा है और एक क्या टूटा है, 7 का। भाई सिंपल सी बात है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो मेरे को प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना है, 25। अगर मैं 7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना है, 49। तो सिंपल सी बात है भाई, 144 पहले प्राइस थी, अब कितनी हो गई, 49 प्लस 25, 74। अच्छा, अब इसके अंदर पूछा क्या है, जो प्राइस है वो स्टोन की है 230400, बट इट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस। जो उसकी लास्ट प्राइस है, जो लॉस इनकर्ड हुआ है, वो कितने का है। भाई मैंने आपको बताया था, जो 144 का सामान है वो 74 में है, तो लॉस कितने का है। भाई 70 रुपीज का लॉस है, साफ साफ पता चल रहा है। तो जो हमें ये प्राइस दे रखी है ना, ये वाली प्राइस, वो 48 ग्राम की दे रखी है, तो मतलब कितनी, 144 रुपीज। तो मतलब जो 230400 है, वो कितने का मान है, 144 का मान है भाई। पर हमें पूछा क्या है, लॉस पूछा है, तो लॉस कितने का है, 70 का। भाई सिंपल निकाल देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको काटूं, मैं काटता हूं इसको, 2 से ही काट देते हैं, सिंपल रहेगा। ये 35 गया, ये कितने बार गया, 2 7 जा, 2 2 जा, है ना। अगर मैं काटू 7 2 9, 4 5 6 7 8, ये 9 से जा रहा है भाई, साफ साफ पता चल रहा है। 9 8 जा, 9 1 जा, 9 9 2 जा 18, 2 जा गया, 5 कैरी उधर, 9 5 जा 45, 5 उधर, 9 6 जा 5400। ठीक है भाई, 5 6 11 और 2 13, ठीक है भाई। 8 से कट रहा है भाई, साफ साफ पता चल रहा है, 256, ठीक है। 8 1 जा 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, ये हो गया। अगर आप इसका इससे इंटू करोगे सिंपल, अगर मैं 35 इंटू 32 कर दूं, कितना आ गया, 2 5 जा 10 आ गया भाई, 2 3 जा 6 1 7 आ गया, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 10, तो कितना आ गया, 0 2 1 1 1 1 2 0। तो कितना आ गया, एक सेकंड में इसको पेन को कर लूं यार। पेन आ गया आपका, अरे ठीक है, ये आ गया 1 1 2 0। अच्छा, मैंने सिर्फ 32 इंटू 35 किया ना, ये बाकी के 2 0 भी आपको लेने पड़ेंगे, तो इधर ऐड कर दो। तो ऑप्शंस में चेक कर लो, ये कहीं आंसर है। हाँ, ऑप्शन ए मेरे को दिख रहा है साफ साफ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ स्टोन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, ठीक है। अ स्टोन वर्थ रुपीज 1,20,000 इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस इन द रेशियो 2:3। भाई अगर 2:3 में टूटा है, तो वो जो कोन का जो पहला जो स्टोन होगा वो 5 ग्राम का होगा, तभी तो 2 और 3 के अंदर टूटा है। तो उसने पूछा है व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ द टू स्टोन्स, ठीक है भाई, समझते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा बढ़िया सा पेन ले लेते हैं आपके लिए, जिससे कि आपको और अच्छा समझ में आए, ठीक है। मतलब पेन से नहीं समझ में आता।
ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ ये है ना 5 ग्राम का कोई स्टोन था, ठीक है, ये 2 पीसेस में ब्रोक हुआ, ये 2 ग्राम के में हुआ, और ये क्या हुआ, एक हुआ ये 3 ग्राम में, ठीक है। वही चीज प्राइस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट के स्क्वायर के, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है भाई। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया, 9 हो गया, ये कितना हो गया, 13 हो गया। और ये सिंपल एज इट इज, ये फाइनल प्राइस थी, और तब जो टूटने के बाद प्राइस हो गई वो 13 हो गई। तो अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस कितने का हुआ भाई, सिंपल सी बात है, 12 का लॉस हुआ। भाई 13 में 12 प्लस करोगे तभी तो 25 आएगा, सिंपल सी बात है। अब उसने हमें दे क्या रखा है और हमें पूछा क्या है, जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें बस ये देखा करो कि आपको दे क्या रखा है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, बस सिंपल। बाकी के पूरा क्वेश्चन हलुआ हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हमें दे रखा है अ स्टोन वर्थ रुपीज 1,20,000, तो 1,20,000 जो है ना, वो हमें ये दे रखा है 25 का मान। और हमसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ द टू स्मॉल स्टोन्स, मतलब अब तो वो 13 रुपए का हो गया है ना, तो हमसे यही चीज पूछा है। तो सिंपल, 1,20,000 जो है वो 25 का मान है भाई, पर हमसे पूछा क्या है, 13 का मान। तो इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। मैं मान के चलता हूँ 25 × 25, 25 4 कितना होता है, 100। उधर 200 शिफ्ट हो गया, 25 का 8 गुना 200 होता है, और ये 480, और एक ये जीरो, तो मतलब 4800 इंटू 1300। अगर मैं 48 का गुणा करता हूँ 13 से, तो 3 8 जा 24 होता है बच्चों, 3 4 जा 12, 144 हो गया, 1 8 जा 8 हो गया, और 1 4 जा 4 हो गया, तो मतलब 4, और 8 4 12 होता है, और 4 5 6, मतलब 6 to 4, मतलब 6 to 4 आगे देख लो किसी में आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, भाई इसमें आ रहा है 6 to 4, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। बोलो डबल जीरो कहाँ गए, अरे भाई मैंने 48 × 13 करा है ना, ये 2 जीरो तो नहीं लिए थे ना, बस वही 2 जीरो इधर आके चिपक गए हैं। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने लायक क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। भाई जो चीज मैं शुरुआत से सिखाते आ रहा हूँ वो वही चीज है, ठीक है। पेन चेंज कर लो, ठीक है। हाँ, तो वही प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट के स्क्वायर के है, भाई यही चीज है, ठीक है। अब इसने बोला है एक 14 ग्राम का वो है, कोई डायमंड है, और वो 2 पीसेस में ब्रोक हो चुका है, मतलब मैंने बोला था आप इसको मत देखो, आप इसको देखो, 5:9। तो 5:9, अगर 5 + 9 करूंगा तो कितना आएगा, 14 ग्राम आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये 14 ग्राम का कोई डायमंड रहा होगा, और ये 2 पीसेस में क्या टूट गया, एक टूटा है 5 में, और एक टूटा है किसमें, 9 में। तो अगर मैं बात करके चलूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कितना हो गया, 25 हो गया भाई। इसका स्क्वायर कर दूं कितना हो गया, 81 हो गया। भाई इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो 106 आ गया। अब बोलोगे सर आपने इतनी जल्दी ऐड कैसे कर दिया, भाई यूनिट डिजिट देखो, 5 + 1 6, और 8 + 2 10, तो 106, सिंपल खेल है भाई। अगर मैं 14 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा बच्चों, बच्चों सिंपल सी बात है, 196 होगा भाई। भाई ये आपकी टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है, आपको स्क्वायर वगैरह, ठीक है। अच्छा, जो भी वेट का स्क्वायर करके आप निकालते हो तो वो आता है प्राइस का रेशियो, ठीक है। अगर किसी डायमंड का प्राइस 196 रुपीज था, तब वो 2 पीसेस में ब्रोक हुआ तो उसका प्राइस रह गया 106, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स हैं वो टूट के इधर उधर बिखरे होंगे, तो इसलिए जो डायमंड की कॉस्ट है वो अपने आप कम हो गई, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, हाउ मच लॉस परसेंट इज इनकर्ड ड्यू टू दिस ब्रेकेज। भाई सिंपल सी चीज है, जो पहले 196 रुपये 196 रुपीज की चीज थी वो 106 है, तो लॉस कितने का हुआ, भाई सिंपल सी बात है, 90 रुपीज का लॉस हुआ है, ठीक है। अब वही चीज जो मैंने बोला था कि दिया क्या है और पूछा क्या है, भाई मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। अगर लॉस परसेंटेज निकालनी है हमेशा, तो जितने का लॉस हुआ है वो ऊपर, और जितने पर हुआ है वो, मतलब टोटल वैल्यू, और 100 से इंटू, ठीक है, आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो 90 रुपीज का लॉस हुआ है, कितने के ऊपर हुआ है, 196 के ऊपर हुआ है, इंटू क्या करेंगे, 100। तो भाई सिंपल सी चीज है, अगर मैं इसको कट्टा कुट्टा ही करूँ तो 245 जा जाएगा, 2 9 जा 2 8 जा, 2 4 जा, 2 9 जा 250 जा,
भाई अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये 5 आएगा, 5/22 और ये 0/49। इसको अगर मैं करूंगा तो ये 4 से जाएगा, उसके बाद ये जाएगा 5 से। 45 कहीं दिख रहा है? ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 45.92%। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, 45.92। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं स्टोन ग्रुप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। और अब हम बात करेंगे छोटे छोटे मेथड्स को लेके जो कि हमें बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। तो वो हम थोड़ा पढ़ेंगे क्या, जिसमें कि हमें बहुत सारे मेथड कवर कर रहे हैं, जो कि है पहला, आज हम पढ़ेंगे मिक्स्ड रेशियो क्या होता है। ठीक है, बहुत से बच्चों को चीजें थोड़ी वो लगती हैं कि मिक्स्ड रेशियो मतलब बहुत हार्ड एंड टफ चीज है। नहीं भाई, आज हम बहुत सिंपल तरीके से इन सारी चीजों को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं क्या होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे सिंपल रेशियो, ठीक है, मिक्स्ड रेशियो। और इसी का जो दूसरा नाम है वो है कंपाउंड रेशियो। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डुप्लीकेट रेशियो, उसके बाद हम पढ़ेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो, फिर सब ट्रिप्लीकेट, फिर इनवर्स रेशियो। तो एक एक करके सारी चीजें कवर कर देंगे इस वीडियो के अंदर, और फिर आपका जो है रेशियो का वो हो जाएगा दी एंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि मिक्स्ड रेशियो होता क्या है। ठीक है भाई, मिक्स्ड रेशियो कुछ नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मिक्स्ड रेशियो मतलब अगर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, लेट एक्स रेशियो वाई एंड पी रेशियो क्यू बी दी टू रेशियोज, देन पी एक्स रेशियो क्यू वाई इज कॉल्ड मिक्स्ड रेशियो। भाई इसको हम है ना एक कंपाउंड रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? कंपाउंड रेशियो, है ना। तो अगर मैं बात करूं, हम सबको पता ही है, अगर एक्स रेशियो वाई है तो हम इसको एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये पी रेशियो क्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इन्हीं का इनटू कर देना है, ऊपर न्यूमरेटर का नीचे डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? पी अपॉन एक्स पी एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन क्यू वाई। तो यही क्या बन जाएगा? मिक्स्ड रेशियो। और हम दूसरा नाम क्या है इसका? कंपाउंड रेशियो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ इसके ऊपर, तो आप मेरे को थोड़ा बताना कि इसके क्वेश्चंस मतलब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, तो जिससे कि हमें अच्छी तरह से समझ में आए। इसको थोड़ा मैं डिलीट करना पड़ेगा इस slide को। चलो भाई, erase कर देता हूँ इसको। हाँ, कुछ एग्जांपल करते हैं मिक्स्ड रेशियो के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करूँ 1:2, कोई एक रेशियो दे रखा है, और एक रेशियो दे रखा है 3:4, तो इसका मिक्स्ड रेशियो निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 3/4। जो इसका रेशियो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? 1 into 3 3, 2 into 4 8। तो आंसर क्या आ गया? 3:8, है ना। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे कि कोई 2:4 दे रखा है, और दे रखा है 4:6, तो सिंपल है, इसको 2/4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 4/6। इसका इंटू कर दो, कितना आ गया? 2 4 जा 8। इसका इंटू कर दो, 6 4 जा 24। 8 1 जा 8 3 जा, तो 1:3। सिंपल है भाई, यही है। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिक्स रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 1:2 एंड 3:5 एंड 5:9। भाई वही चीज है, मतलब मैंने दो में सिखाई थी, क्वेश्चन में तीन में बता दी है। जैसे कि अगर मैं लिख के चलूँ, पूरा प्रॉपर बेसिक से सिखाऊंगा। ठीक है, 1:2, 3:5, 5:9। ठीक है, अगर मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ? 3/5 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ? 5/9। भाई कुछ नहीं, इसका इससे इंटू करो, इसका इससे इंटू करो, इसका इससे इंटू करो, इसका इससे इंटू करो, क्या आएगा? 1 into 3 3, 3 into 5 15, 2 5 जा 10, 10 into 9 90। ये जा रहा है किसी से? भाई 5 से काट दो, 5 3 जा, 5 1 जा, 5 8 जा, 3 1 जा 3 6 जा, तो कितना आ गया? 1:6। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? हाँ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई। अब ये क्वेश्चन समझने वाला है। मैंने बोला था इसका दूसरा नाम कंपाउंड रेशियो है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है कंपाउंड रेशियो। तो आज हम चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है 0.45, है ना, रेशियो 0.55। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? सिंपल सी है, 45 55 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको पॉइंट से इसके पॉइंट उड़ा सकता हूँ रेशियो में। तो 5 9 जा 5 11 जा, सिंपल सी बात है। मैं इसको 9/11 लिख सकता हूँ भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये कुछ हो जाएगा 5/36। सही, सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 5/36 हो गया। तो इसको मैं 5/36 कर सकता हूँ भाई, ऊपर का इंटू कर दूंगा और मैं नीचे का इंटू कर दूंगा। तो कितना आ गया, 9 × 5, है ना। और 11 × 36, अब 9 बन जा, 9 4 जा, तो आंसर कितना आ गया, 5/44। इसको हम रेशियो में लिखूंगा तो कैसे, 5/44, है ना। कहीं है, हाँ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझने वाली चीज है। एक बार आप समझ जाओगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से चीजें हैंडल करोगे। तो मूव टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डुप्लीकेट रेशियो। जैसे कि आप अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे, द मिक्स्ड रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियो इज कॉल्ड द मिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशियो, है ना। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। भगवान ले लिया भाई अब तो अपन ने। द मिक्स्ड रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियो इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इज ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। तो बच्चों क्या होता है, कुछ लोग समझते हैं डुप्लीकेट रेशियो, अगर हमें ए रेशियो बी दे रखा है तो इसका डुप्लीकेट क्या होगा, ए रेशियो बी हो गया। पर ये गलत है, ठीक है। हमें थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे कि हमें कोई रेशियो ए रेशियो बी दे रखा है, ठीक है, ए अपॉन बी की फॉर्म में। अगर हमें उसका डुप्लीकेट बनाना है, डुप्लीकेट, तो हमें कुछ नहीं करना, जो ये वैल्यू है ना इसका स्क्वायर कर देना है, बस। यही क्या कहलाएगा, डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। समझ में आया आपको? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तहत समझाता हूँ, ठीक है। इधर ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको और चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं भैया। देखो, अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, ए रेशियो बी जो है वो 2/5 है। इसका अगर मेरे को डुप्लीकेट बताना है ना, तो ए स्क्वायर रेशियो बी बताना है, सिंपल सी बात है भाई। तो 2 का स्क्वायर 4 और 25 का स्क्वायर 25, तो यही इसका डुप्लीकेट रेशियो हो गया। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 0.04 रेशियो 0.05, है ना। तो इसका अगर मैं डुप्लीकेट रेशियो की बात करूं तो सिंपल, पहले इसको हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 0.04 है, रेशियो 0.005 है, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छी तरह से बेसिक से सॉल्व करते हैं तो 4/100 आ गया रेशियो। अगर मैं इसके जीरो को नीचे कर दूंगा तो 5/000 आ गया भाई। मैं 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देता हूँ, इधर कितना हो गया 40, इधर कितना हो गया 5, तो 5 1 जा 5 8 जा। अच्छा बच्चों, ये जो रेशियो निकल के आ गया वो 8:1 आ गया। अगर मैं मान के चलूं तो ये रेशियो बी है। अगर मेरे को इसका डुप्लीकेट निकालना है तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर निकालना है। तो 8 का स्क्वायर 64, रेशियो 1 का स्क्वायर 1, तो 64/1। कहीं है, हाँ, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई ज्यादा हार्ड एंड टफ चीज नहीं थी ये। अब हम पढ़ेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड एट इट्स डुप्लीकेट रेशियो। मतलब कोई भी रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी की फॉर्म में, उसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है, वही क्या कहलाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। वही कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं ए रेशियो बी की, इसका हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रूट कर देना है, स्क्वायर रूट। तो यही क्या निकल कर आ जाएगा, सब डुप्लीकेट। समझ में आ गया बच्चों? ये एग्जाम्स में आते हैं इसलिए कराया जा रहा है बच्चों। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर हम देखेंगे, है ना। अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं
फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16:25। भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरे को 16:25 का स्क्वायर रूट करना है तो मेरे को सिंपल क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25 सबको पता है 4 होता है, सबको पता है 5 होता है, 4:5 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसने बोला है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इसका, तो भाई इसका भी कर देंगे बढ़िया से। अगर मैं डायरेक्ट यहीं पे बताऊं, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो 0.256 हो गया, रेशियो 0.225 हो गया। भाई ये और ये पॉइंट डेसिमल कट जाएगा तो 256 हो गया, रेशियो 225 हो गया। अब ये किसका स्क्वायर होता है, कोई बता सकता है? भाई सिंपल सी बात है, ये 16 का स्क्वायर होता है और ये 15 का होता है ना। तो आंसर इट इज 16:15। समझ गए, करेक्ट आंसर है भाई। तो चीजें ज्यादा हार्ड नहीं है भाई, समझने के ऊपर है, ठीक है। अब हम करते हैं जो कि इसके अंदर आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब यहाँ से चीजें आप मतलब कनेक्ट कर सकते हो, ट्रिप्लीकेट मतलब ट्रिपल करना चीजों को। तो मतलब इसके अंदर हमें बेसिकली क्या करना होता है, इसके अंदर हमें क्यूब करना होता है। द क्यूब ऑफ अ सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड द ट्रिप्लीकेट रेशियो। कोई हमें रेशियो ए रेशियो बी की फॉर्म में दे रखा है, उसको हमें क्या बनाना है, ए क्यू रेशियो बी क्यू। जैसे हमने किसमें कहा था, डुप्लीकेट रेशियो में हम स्क्वायर कर रहे थे, ट्रिप्लीकेट में हमें क्या करना है, क्यूब करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कोई ए रेशियो बी है, हमें दे रखा है 2:3 दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना, अगर ट्रिप्लीकेट पूछा है तो हमें ए क्यू रेशियो बी क्यू कर देना है। तो 2 का क्यू कितना होता है 8, और 3 का क्यू कितना होता है 27, तो कितना आ गया 8:27 इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये एक एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए, ठीक है। और भी अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसका, ए रेशियो बी हमें दे रखा है 5:10 दे रखा है, ठीक है। अगर हमें इसका ट्रिप्लीकेट निकालना है तो ए क्यू कर देंगे और इसका बी क्यू कर देंगे, तो 5 का क्यू 125 और 10 का क्यू 1000। सिंपल है भाई, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं आगे, है ना। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:5। भाई आसानी से जो मैंने आपको बताया है, सिंपल क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। वैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 3:5 का ट्रिप्लीकेट करना है तो 3 का क्या करना है क्यूब, और 5 का क्या करना है क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और 5 का क्यूब हो गया 125, ठीक है। ये रहा ए ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करना होता है, वही जो हमें सब डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर रूट करना होता है, अब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में वही करना होता है, बस हमें क्यूब रूट करना होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी हमें ए रेशियो बी कोई भी दे रखा होगा, फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा होगा 125 और हमें दे रखा होगा 1000, तो हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट करना है भाई, सिंपल सी बात है। तो 125 का क्यूब रूट 5 और 1000 का क्यूब रूट 10। समझ गए, यही चीज है। आगे क्वेश्चन के उससे समझते हैं बढ़िया। इसने बोला है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो 5:2 और 7:9, ठीक है, 7:9। अब इसको मैं बताऊं तो सबको पता है 5:2 रेशियो 7:9, ये किसका क्यूब होता है। अगर मैं इसका क्यूब रूट करूं, 5:2 का क्यूब रूट, रेशियो क्यूब रूट ऑफ 7:9, वही सिंपल सी बात है। 5:2 का क्या होता है 8 होता है, 7:9 का क्या होता है 9, तो 8:9 इज द राइट आंसर। समझ गए होगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर मैं बात करूं इसका निकालना है बढ़िया, तो वही एक चीज करो, इसको इधर इंटू कर दो, इसको इधर इंटू कर दो, तो ये कितना हो गया 0.512 रेशियो 0.343, इस ये डेसिमल को उड़ा देगा तो 512 हो गया, रेशियो 343 हो गया। अब भाई इसका क्यूब रूट करना है 512 का, और इसका क्यूब रूट करना है 343 का। 512 का क्यूब रूट 8, जैसे कि हमने पहले ही देखा, 343 का 7,
तो 8:7 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट होने वाला है कॉन्सेप्ट, जो कि इनवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट। मतलब इनवर्स रेशियो मींस अगर आपको कोई ए रेशियो बी की फॉर्म में कुछ चीज दे रखी होगी, ए रेशियो बी की फॉर्म में, है ना, तो ए रेशियो बी का इनवर्स क्या होगा, 1/a रेशियो 1/b। सिंपल सी बात है। अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है रेशियो की फॉर्म में, तो बी को इधर भेज देंगे, ए को इधर भेज देंगे, तो ये बी रेशियो है। आप बोलोगे सर ये आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो, ए रेशियो बी को आप डायरेक्ट उल्टा रख दो, बी रेशियो ये इसका इनवर्स है। भाई कर सकते हैं, बट तब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको सॉल्व करनी ही पड़ती हैं, बेसिक सी चीज है। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इनवर्स रेशियो ऑफ 5:8। ठीक है भाई, सबको पता है डायरेक्ट इसका आंसर ये है 8:5। बट उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन में फंसाऊंगा, इसलिए मैं पहले आपको उसका बेसिक कराता हूँ। ये 5:8 है, ठीक है, इसका इनवर्स करना है तो ये 1/5 हो गया, ये हो गया 1/8, यही तो होता है। मैं यहाँ पे सुनता हूँ कि ये यही तो इनवर्स का साइन होता है, तो ये 1/a बन जाता है और ये 1/b बन जाता है, जाके यही चीज होती है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, 8 उधर पहुंच जाएगा, 5 इधर पहुंच जाएगा, तो 8:5, जैसे कि आपको पता है इज द राइट आंसर, यही है इनवर्स रेशियो में। बट मैंने तुम्हें बोला था कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू फंसाऊंगा तुम्हें, तो ठीक है, वो टाइम आ चुका है अब। मैं एक एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा, कि सपोज करो 1/5 है और रेशियो 1/8 है, इसका क्या निकालना है आपको, इनवर्स रेशियो निकालना है। अब भाई कैसे निकालोगे, आप बोल दोगे सिंपल सर 8:5 इधर भेज दो, ये भेज दो और निकल जाएगा, बस इसका मतलब अपोजिट कर दो, वो निकल जाएगा। तो भाई नहीं, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको पहले सिंपल फॉर्म में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8:5 हो गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या निकल कर आ गया, 5:8, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको 2 स्टेप करने होते हैं इसके अंदर, है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो हमने सबसे पहले पढ़ा, मैं ऊपर चलता हूँ स्लाइड पे लेके, तो हमने बहुत सारी चीजें आज कवर कर दी इस वीडियो के माध्यम से, और जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले आज हमने पढ़ा मिक्स्ड रेशियो क्या होता है ना, मिक्स्ड रेशियो, और इसी का दूसरा नाम कंपाउंड रेशियो। इसमें क्या करना होता है, कोई भी एक्स रेशियो वाई दे रखा है और एक और दे रखा है पी रेशियो क्यू, तो हमें एक्स को पी से इंटू करना है और क्यू को वाई से, तो मतलब सिंपली है, ये भी आ गया हमें। फिर डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, कोई भी फॉर्म ए रेशियो बी में दे रखी रहती है, उसका हमें स्क्वायर कर देना है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, तो यही डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। सब डुप्लीकेट के अंदर क्या होता है, कोई भी हमें ए रेशियो बी का फॉर्म दे रखा रहता है, इसमें हमें इसका क्या करना होता है, स्क्वायर रूट करना होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये करना होता है भाई। ट्रिप्लीकेट रेशियो, नाम से ही पता चल रहा है ट्रिपल करना चीज को, कोई ए रेशियो बी में दे रखा था, उसको हमें ए क्यू रेशियो बी क्यू रेशियो में करना होता है, ए क्यू रेशियो बी क्यू में, है ना, सिंपल। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करना होता है, कोई हमें ए रेशियो बी में दे रखा रहता है, सिंपल क्यूब रूट करना होता है उसका, क्यूब रूट, सिंपल है। इनवर्स रेशियो में ए अपॉन बी की फॉर्म में दे रखा होगा, 1/a रेशियो 1/b करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करके बी रेशियो ए हो जाएगा। तो सिंपल है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली इन सब चीजों को पढ़ लेना एक बार इस वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो। एट लास्ट में आपको एक बहुत प्यारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आईसीआर मेंस 2023 में पूछा गया था। इसमें चीजें समझने के लिए हैं थोड़ी, इसलिए मैं ये लेकर आया, क्योंकि इस बार 2024 के जो प्री हुआ है उसमें ऐसे क्वेश्चंस है ना, एसएससी ने बहुत पूछे, तो ये मेरा फर्ज था कि मैं आपको कराऊं। तो ठीक है, हम समझते हैं बिना किसी देरी के ये क्वेश्चन, और फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, जिससे कि आप भी अपनी ये वीडियो को जल्दी जल्दी देखें। तो क्वेश्चन बोलता है एक्स वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो भाई हमें पता है, अगर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, ऐसा कुछ है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज जेड, तो मतलब कुछ एक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड की। ठीक है, इसने बोला कि व्हेन
y इक्वल्स टू 1.8 एंड z इक्वल्स टू 4.5, देन मतलब बाद में। तो सिंपल है, पहले जो जो ये बोलता जा रहा है, तो मैं अगर इसको कंबाइन कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूँ। सिंपल सी बात है। अगर मेरे को ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो मेरे को कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। x इक्वल्स टू के वाई अपॉन जेड कर दूंगा, तो वेयर k इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा भाई, है ना। समझ में आया आपको यहाँ तक? तो बस जो अगर ये बोला है व्हेन y इक्वल्स टू 1.8, भाई इसमें पुट कर दो x इक्वल्स टू के, है ना, इंटू y कितना है 1.8, है ना, सिंपल सी चीज है। और z कितना है 4.5, z 4.5 है, और x को क्या लिख दो 2.5, x को मैं लिख दूंगा 2.5। तो मैं मतलब यहाँ लिख देता हूँ 2.5 इक्वल्स टू के इंटू 1.8 अपॉन 4.5। भाई इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, 3 6 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 2 3 जा, सॉरी 3 2 जा, और 3 5 जा। भाई अगर मैं इसका इससे इंटू कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12.5, है ना। 12.5 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना आ गया के, यही तो आया। अगर ये के का मान आ गया तो हमसे पूछा क्या, सिंपल, आगे चलते हैं। हमसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 4.2 और z इक्वल्स टू 1.25। भाई सिंपल है, सिंपल। इसमें क्या करना होगा अब अपन को, अब हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि x जो है वो k इंटू वाई अपॉन जेड है। x अगर मैं k को 12.5 अपॉन 2 लिख दूं, और y को कितना लिख दूं 4.2, और z को 1.25, अगर मैं इसको 4.2 लिख दूं और इसको 1.25 लिख दूं, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं ये पॉइंट को हटाऊं तो नीचे कितना आ जाएगा 10। अगर मैं इस वाले पॉइंट को हटाऊं नीचे एक और जीरो आ जाएगा। अगर मैं ये हटाऊं तो ये 0 0 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। ये 125 को काटेगा, और ये 242 को काटेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा, ये तो x का मान कितना आ गया 21। समझ गए? तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आईसीएआर के मेंस में पूछा गया था। तो भाई यही चीज है, यही क्वेश्चन आते हैं रेशियो पे ज्यादातर, है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन को पढ़ें बहुत ध्यान से, और क्वेश्चन के थ्रू आप बस क्वेश्चन के हिसाब से चलते जाएं, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस यही है। और अब हम आगे चल के आपके लिए और दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स की वीडियो लेकर आएंगे, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो ठीक है, फिर चलते हैं। आज तक के लिए बस मतलब अभी तक के लिए ये इतना ही था, रेशियो आज खत्म हो चुका है अपना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।